पहलवानों ने आज तक अपनी जेब से 10 रुपए खर्च करके घर से कुछ खाया है? काजू बादाम जो खाया है ना, वो गवर्नमेंट के पैसे से खाया है, सरकार के पैसे पे खाया है। क्लर्स गलत है, एब्सोल्युटली गलत है। पहलवानों के साथ और ये टिकैत जी आए हुए हैं, इन्होंने कौन सा मेडल जीता हुआ है? ये तो देश के साथ गलत कर रहे हैं। 20 साल तक का जब आपको मजा करने मिला, गवर्नमेंट की हर फैसिलिटीज मिली, तब तक का आपका सब कुछ चलता हैगा। भारत माता की नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज एक्सप्रेस 24 देखना शुरू कर चुके हैं। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे गंगा नदी है और हर की पौड़ी पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। ये वही जगह है जहां पर पहलवान जो थे अपने अपने मेडल्स को बहाने के लिए यहाँ पर आए थे। आज सुबह सुबह उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि वो जितने भी उन्होंने मेडल्स जीते हैं अपनी प्रतियोगिताओं में, आज वो मेडल्स उन्हें न्याय ना मिलने के कारण इसी गंगा नदी में बहा देंगे। लेकिन इस मामले में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे भी जानूंगी, आसपास के लोगों से, कि जब वो नज़ारा इन्होंने देखा, जब पहलवानों की आंखों में आंसू थे, दिल भारी था, आज जितने भी पहलवान थे उनकी आंखें नम हो गई थी, तो उसको देखकर इन लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि ये लड़ाई 23 अप्रैल से जारी है और इस बारे में लोग क्या कुछ कह रहे हैं, आइए चलते हैं और जानते हैं लोगों से। पंडित जी, आपने देखा था यहाँ पर जब महिला पहलवान आई थी यहाँ पर अपने मेडल्स को बहाने के लिए, क्या लगा देख के? वो लगा क्या है, देखिए ऐसा है कि जो लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं वो गलत है। सरकार को देश चलाना पड़ता है, हम परिवार नहीं चला पा रहे हैं। जो गलत है उसके साथ गलत जो है उसको दंड मिलेगा, और जो सही है उसको बाइज्जत मतलब जो है सम्मान मिलेगा। सरकार की प्राथमिकता है कि गलत को छोड़ा नहीं जाएगा और जो है सही व्यक्ति को छेड़ा नहीं जाएगा। तो क्या लगता है, न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा न्याय। ठीक है, तो आप, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमित खटाना है, मैं गुड़गांव से हूँ। गुड़गांव से आए थे, देखा था आज ये पूरा नजारा जब शाम के समय 6 बजे था? मैंने कोई नज़ारा नहीं देखा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या पहलवानों ने आज तक अपनी जेब से 10 रुपए खर्च करके घर से कुछ खाया है? सरकार के पैसे पे खाया है। और जो काम आज तक मोदी जी ने किया ना, वो किसी सरकार ने किसी ने किया है? एक भी अगर अदर पार्टी का एक भी आदमी बता दे कि हमारी सरकार में ये अच्छा काम हुआ है देश के लिए, है कोई भी सरकार का आदमी तो मेरे से सवाल करे। मोदी जी ने जो समाज अपने देश के लिए काम किया ना, वो कोई नहीं कर सकता। तो मोदी जी को क्या लगता है, बोलना नहीं चाहिए कि अगर कुछ गलत हुआ है तो बेटियों के साथ है, कुछ उनको बोलना नहीं चाहिए? अगर हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ कुछ गलत हुआ है ना, उसके साथ हम भी हैं, लेकिन जिस समय गलत हुआ है ना, उस समय आवाज क्यों नहीं उठाई गई है? आज मतलब मेरे साथ आज जरूरी है कि एक ही बार में वो पूरी हिम्मत आ जाए, सब कुछ बोल दिया जाए? देखो, आप एक बात बताओ, मेरे साथ आज मैं आपके साथ बदतमीजी करता हूँ, आप मेरे साथ उसी समय बताओ ना कि मेरे साथ बदतमीजी, आप 10 साल बाद या 5 साल बाद या 1 साल बाद उसको करते तो ये नहीं माना जा सकता। और उसके साथ कानूनी लड़ाई लड़ो, और जो भी है मान लीजिए कि आप उसके साथ ही चलो। आप ये थोड़ी ना कि जंतर मंतर पे बैठ जाओ, यहाँ पे आके मेडल वहा जाओ, ठीक है, तरीके से लड़ो। तो क्या लगता है कि उन्होंने तो तरीका अपनाया, जंतर मंतर पर बैठे, बार बार न्याय की गुहार लगाई, मंदिर गए, गुरुद्वारे गए और सड़कों पर निकले, सड़कों पर बैठ गए, जमीनों पर बैठ गए, तो क्या लगता है कि वो जो बैठकर आराम से एक अच्छी जिंदगी जी सकते थे और भी मेडल्स देश के लिए ला सकते थे, लेकिन उन्हें लगा कि कहीं कुछ गलती, उसके लिए आवाज उठाई, तो लगता है कि ठीक नहीं किया? देखो, गलत जिसके साथ हुआ है उसके साथ समाज को इकट्ठा करो आप। और एक और बात, पहलवानों के साथ और ये टिकैत जी आए हुए हैं, इन्होंने कौन सा मेडल जीता हुआ है? ये तो देश के साथ गलत कर रहे हैं। पहलवान जो आज टिकैत जी आकर दिल्ली पे, अच्छा ये बताइए, जब उनकी आंखों में आंसू था, दिल भारी था, उनका आके एक दूसरे का हाथ पकड़कर यहाँ बैठी हुई थी, तो उस वक्त क्या लग रहा था? और जब डिटेनिंग हुई थी और महिला पहलवानों के कपड़े तक पकड़ पकड़ के खींचे गए थे, वो तस्वीर देखकर मैं ये पूछना चाहूंगी कैसा लगा था? बस ये बताइएगा, सही और झूठ की बात नहीं, वो कैसा लगा? देखो, सच्चाई या तो पहलवान जानते हैं या फिर वो कोच का क्या नाम है उनका, ब्रिजभूषण जी जानते हैं। हम और आप नहीं जानते इसको। नार्को टेस्ट के लिए बोला गया है तो करवा दिया जाए। नार्को टेस्ट में क्यों पीछे हट गए खिलाड़ियों ने तो बोला, बजरंग पुनिया ने भी बोला कि ठीक है हम तो राजी हैं, लेकिन लाइव होना चाहिए सब चीजें, हर किसी को तस्वीरें दिखाई देनी चाहिए। तो करवा दो उनका नार्को टेस्ट, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी अगर मान लो किसी के। लेकिन इसमें सरकार को टारगेट नहीं करना चाहिए। आपके साथ अन्याय हुआ तो आप हरियाणा सरकार के साथ लड़ो। आप मेडल यहाँ बहा के जा रहे हो, क्या एक ने भी मेडल जाके अपने पैसे पे लड़ा विदेश में जाके? लेकिन उनकी किसकी मेहनत की है? तो काजू बादाम जो खाया ना, वो गवर्नमेंट के पैसे से खाया, घर से 10 रुपए का खाया किसी पहलवान ने? बताओ मेरे को, किसने खाया? तो जो मेहनत करके आए हैं, इतनी दिन रात की मेहनत करी है, वो कोई मायने नहीं रखती? मेहनत की है आपने, सरकार के बलबूते पे की है, तो उस मेहनत को आप मलियामेट क्यों कर रहे हो? आपके साथ गलत हो रहा है ना, उसको आप प्रूफ करो। तो वो तो कह रहे हैं कि गलत हुआ है, तो पूछो हमसे। वो तो सरकार ने कब मना किया है कि हम मना कर रहे हैं?
कह रहे हैं हर चीज में देरी हो रही है, पॉक्सो एक्ट जो लगा है उसमें तो तुरंत गिरफ्तारी होती है। 140 करोड़ की आबादी का क्षेत्र है, एक सरपंच 5 साल में घर घर नहीं जाता, तो नरेंद्र मोदी 140 करोड़ की के लिए कुछ तो टाइम लेगा। टाइम होता है, किसी भी चीज का टाइम होता है, नहीं होता है, मानते तो एक बार बैठे, दूसरी बार बैठे, फिर उसके बाद कई बार उन्होंने बोला। लेकिन ये भी तो देखे ना, प्रधानमंत्री जब उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं तो उनको एक ट्वीट नहीं कर देना चाहिए? क्या लगता है कि बोल देना चाहिए कि बेटियों रुको, इंतजार कर लो, थोड़ा सा न्याय मिलेगा? उन्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मेडल लाई थी तब फोटो जरूर खिंचवाई थी। तो प्रधानमंत्री ने ये कब कहा है कि ये भी नहीं कहा ना कि मैं इनके लिए वो नहीं करा रहा हूँ, कि इनकी जांच नहीं करा रहा हूँ। जांच में समय लगता है किसी भी चीज के लिए। आपने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है, देश के लिए गर्व का काम किया है, देश को आप पे गर्व है, लेकिन आप इस चीज को ऐसे करके ना कि जंतर मंतर पे बैठ के देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा करके, और आज टिकैत हरे किसानों का नेता बना हुआ है, कुछ भी नहीं है ना टिकैत के पास, तो आज टिकैत का इसमें मतलब क्या है? तो ये चीजें गलत है। हर चीज का समाधान होता है। बहुत क्या समाधान निकलेगा? समाधान जांच के लिए उन्होंने बोल रखा है, नार्को टेस्ट बोल रखा है, नार्को टेस्ट तक का वेट यार तो इतनी हो रखी है। किसने? एफआईआर तो ऐसा है कि उसके बावजूद जांच नहीं हो रही है, देरी हो रही कौन है। कह रहा जांच नहीं हो रही है? देरी तो हर चीज में होती है कि आज कानून के पास एक ही इन्हीं का काम थोड़ी ना है, हर चीज का काम है। डेली लड़ाई दंगे भी हो रहे हैं, हर चीज हो रही है। अगर किसी चीज में देरी हो तो उसको आप बैठ के करो ना। देश का नुकसान नहीं हो रहा अगर ये रेसलर्स यहाँ पर जंतर मंतर की एक धूल बड़ी सड़क पर बैठे हुए हैं इतने दिनों से? ओलंपिक्स आ रहे हैं, जो है एशियन गेम्स आ रहे हैं, तो क्या लगता है विनेश फोगाट जो कि मेडल्स लेके आई हैं, गोल्ड मेडल्स लेके आई है, साक्षी मलिक, क्या लगता है उन्हें अच्छा लग रहा है क्या अपने यहाँ पे देश के? रेसलर है, इन्होंने देश के लिए अच्छा काम किया है, लेकिन इनकी कोई भी समस्या है ना, उसका समाधान के लिए सरकार को समय देना चाहिए। क्या कह रहे, इधर आइए। पहलवान जो आज यहाँ बैठे थे, आज उनकी आंखों में उनका देखो, उनका जो भी प्रॉब्लम है वो उनको खुद सॉल्व करना चाहिए। उन्होंने कोई भी एलिगेशन, आप 20 साल के बाद में आप एलिगेशन लगा रही है। 20 साल तक का जब आपको मजा करने मिला, गवर्नमेंट की हर फैसिलिटीज मिली, तब तक का आपका सब कुछ चलता हैगा। 20 साल के बाद में आपको याद आ रहा है कि आपका सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है। 20 साल तक का आप सोए रहे थे। जब नए रेसलर्स को लेना चालू हुआ पूरे इंडिया में से, तब आपको पेट में दुखना चालू हुआ। उससे पहले पेट में आपको नहीं दुख रहा था जब तक का रेसलर्स थे, राइट? जब तो तक क्या दिक्कत लग रही है जिस कारण से वो? ये सब स्टंट है। कैसा स्टंट? प्योर स्टंट है, मोदी जी को बदनाम करने के लिए। मोदी जी को बदनाम करने का? अरे उनका मोदी जी की मिनिस्टर प्रसिद्धि है, उसमें वो बदनाम हो गए। देखिए मैडम एंकर जी, मोदी जी के साथ में उनके सब मंत्री जुड़े हुए हैं, सही बात है कि नहीं? उनका मंत्री बदनाम हुआ तो उंगली किस पे उठेगी? उन पे ही उठेगी ना। अगर बाप बेटा अगर बुरा है तो उंगली कौन आप किस पे उठाते हो? बाप पर भी उठाते हो ना कि इनकी औलाद है। सही बात है। ऐसे वो सब मोदी जी की प्रतिष्ठा खराब हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेस्लरों को भी समझना चाहिए कि क्या सिचुएशन है, और वो हिसाब से रेस्लर्स को भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। और जो कुछ भी है सेटलमेंट, ये नाटक दिखाकर पूरी दुनिया में देश को बदनाम कर नहीं करना चाहिए। अपना आप जो कुछ भी आपका प्रॉब्लम है वो आप आराम से बैठकर सॉल्व कीजिए। अगर आपके साथ में कुछ बुरा हुआ है तो पुलिस भी है आपके लिए, वो भी आपके जो होता है, तरीके की तस्वीरें, जो कायदे हैं वो सब तो चलते ही रहते हैं। ट्रेनिंग की तस्वीरें देखी थी जिस तरीके से दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच में देखा था, उनको उठा के उसमें डिटेन किया गया था। वो कह रहे थे कि हम तो आराम से शांतिपूर्वक जा रहे थे। शांतिपूर्वक आप रास्ता रोक के बैठ जाएगी। आप अगर आपका पूरा स्टाफ आया, 200 आदमी का स्टाफ है, रास्ता रोक के बैठ गया हर की पैड़ी पे, क्या अब हम किसी को कुछ भी नहीं करने देंगे? तो क्या वो योग्य है? पुलिस अपना काम कर रही थी, पुलिस को अपना ऑर्डर मिला हुआ है कि भाई ये रास्ता क्लियर करना है, उसके लिए उनको उठाना पड़ा। उन्होंने किसी लेडी को टच तो नहीं किया। पुलिस में जो अगर लेडी पुलिस थी तो लेडी पुलिस को हटाया है, वो जो रेसलर्स थे उनको। क्या लगता है कि अभी जो 5 दिन का समय गलत है, रेसलर्स गलत है, एब्सोल्युटली गलत है। गलत ये है, मेरा ओपिनियन है। आपका हाँ, opinion क्योंकि है। हर एक का अपना ओपिनियन रहता है। आपको क्या लगता है, कुछ बोलना चाहेंगे? कि जो भी हुआ है, हमें ऐसी नहीं कि पूरी सहानुभूति, हमारी भी बहनें हैं, हमारी भी माताएं हैं, उनके प्रति पूरी सहानुभूति है, परंतु जो हमने बताया आपको कि ये मोदी है, सब कुछ मुमकिन है।
जो हो रहा है, जो कर रहा है सरकार, उसको हमें आपको पता नहीं है। दूध का पानी होगा, चाहे वो कोई भी हो। 5 दिनों में क्या होगा? मोदी के बयान में कितनी भी ऊंची पदवी पे क्यों न हो, हाँ। कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला बख्शा नहीं जाएगा। ये बात हर व्यक्ति को याद करना चाहिए। गलत है तो मिलेगा। गलत को सजा अवश्य मिलेगी, हाँ। चाहे वो कोई भी हो, चाहे बदनाम करने वाला हो, चाहे बदनाम करने की साजिश हो। हाँ। ठीक है, ये मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। ठीक है, बहुत बहुत जो शुक्रिया। आज 70 साल में नहीं हो पाया, वो आज 9 वर्ष में होकर के पूरा विश्व जो है मोदी का फैन है। हम किसी पे लांछन लगा सकते हैं, परंतु उसकी जो है अच्छाइयों का वर्णन करने में थोड़ी दिक्कत होती है ना। चाकचक्यता से सभी ग्रसित है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। तो देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, क्योंकि 5 दिन बचे हैं। अब ये 5 दिन बताएंगे कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि लगातार जो परिस्थितियाँ ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम आपको एक एक पल की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में क्या कुछ चल रहा है। लोगों के ओपिनियन सभी आप लोगों ने सुने। आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, नीचे दिए कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा।